ओम शांति। 3 नवंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम विशेष अटेंशन देंगे प्योरिटी की रॉयल्टी का स्वरूप बनना है। अपने चारों कालों में जो श्रेष्ठ प्योरिटी की पर्सनैलिटी है उसको स्मृति में रखना है। शिक्षा स्वरूप बनना है, धारणा मूर्त बनना है। ये बातें आज अटेंशन में रखते हुए नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करेंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी का स्वरूप बनना अर्थात अपने सिर पर प्योरिटी का ताज देखते रहना है। मेरे सिर पर प्योरिटी का ताज है। ये ताज ही रूहानी रॉयल्टी को प्रदर्शित करता है। ब्राह्मण जीवन का आधार ही प्योरिटी की रॉयल्टी है। प्योरिटी है पवित्रता, रॉयल्टी है श्रेष्ठता। जहाँ पवित्रता है वहाँ श्रेष्ठता तो अपने आप आ जाएगी। तो आज हम इसका स्वरूप बनेंगे। अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति और कर्तव्य पर अटेंशन देंगे। भावना पर, मन पर, बुद्धि पर अटेंशन देंगे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी कैसे है मेरी। दृष्टि की पवित्रता अर्थात हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना। दृष्टि की अलौकिकता सदा रहे। दूसरी है वृत्ति की पवित्रता। वृत्ति की प्योरिटी या रॉयल्टी है सबके प्रति हमारी जो वृत्ति है वो कल्याण की हो, पवित्र रहे सदा ही। और भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदा रहे। और कर्म की प्योरिटी है कि सबको सुख देना। और कर्तव्य की रॉयल्टी या प्योरिटी है कोई चाहे दुख दे चाहे सुख दे, हमें हर आत्मा को मास्टर ब्रह्मा बनकर सहनशीलता के देव और देवी बन जाना है। अपने मन की शीतलता के द्वारा, अपनी बुद्धि में रहम के द्वारा सबके प्रति रूहानी स्नेह की मूर्त बन जाना है। तो ये है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। इसको बोलते हैं रूहानी प्योरिटी की रॉयल्टी। तो इस स्वरूप में आज अपने आप को देखना है। दूसरा है चारों कालों में अपने श्रेष्ठ स्वरूप को देखना। अनादि काल में सारी आत्मा ही लाइट स्वरूप में है, लेकिन हम आत्माओं की जो लाइट है वो न्यारी है। हमारी झलक अलग है। सर्व आत्माएं हैं लेकिन हम आत्माएं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ हैं। अनादि रूप में अपने इस श्रेष्ठ झलक को, फलक को देखेंगे कि हमारा जो आत्मा की ब्राइटनेस है सबसे अलग है। और आदि में अपने स्वरूप को देखेंगे। रॉयल्टी कितनी, हमारी चित्र की भी रॉयल्टी कैसी है। हमारी आदि की रॉयल्टी को अब स्मृति में लाएंगे। देवताई स्वरूप की रॉयल्टी को स्मृति में लाएंगे। रूहानी रॉयल्टी है और प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। वो भी पूरे कल्प में ऐसी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी किसी की भी नहीं हो सकती। तो अपनी देवताई स्वरूप की रॉयल्टी को इमर्ज करेंगे। और इसके साथ साथ पूज्य स्वरूप में देखेंगे चित्र की रूहानियत, चित्र की रॉयल्टी और प्योरिटी सबसे न्यारी है। और विधिवत पूजा हो रही है और चित्र के अंदर भी रूहानियत नज़र आ रही है। पूरे कल्प में ऐसी विधिवत पूजा किसी की नहीं होती, चाहे वो नेता है, अभिनेता है, चाहे कोई भी धर्म पिता है, लेकिन ऐसे चित्र की प्योरिटी, रूहानियत और विधिवत पूजा किसी की नहीं होती। अंत में जब हम संगम युग पर आते हैं तो विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी का कारण ही है प्रभु प्यार,
और आत्मिक प्यार के कारण ही, प्योरिटी के कारण ही हमें प्रभु प्यार की अनुभूति होती है, परमात्मा प्राप्तियों की अनुभूति होती है, परमात्मा की प्योरिटी, रूहानी रॉयल्टी ही नज़र आती है। फिर है रिफ्लेक्शन, हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने % है, चेहरे में प्योरिटी की झलक और चलन में प्योरिटी की फलक अर्थात रूहानी नशा कहाँ तक दिखाई देता है, और ब्राह्मण जीवन संपूर्ण पवित्रता कहाँ तक दिखाई देती है। उसके बाद है शिक्षा स्वरूप, टीचर को देवता ऐसे लगना चाहिए जैसे कि फरिश्ता, उनको देखकर दूसरे को भी फरिश्ता बनने की प्रेरणा मिले, और गृहस्थियों को ऐसे लगना चाहिए कि महामंडलेश्वरों को भी अपने पांव पर झुकाना है कि संकल्प और स्वप्न तक भी अपवित्रता टच ना करे। कुमारियों को एक व्रता का पाठ पक्का करना है और कुमारों को संपूर्ण पवित्र बनना है, इस प्रतिज्ञा के पट्टे पर रहना है। तो इस तरह शिक्षाएं जो बाबा ने दी, उसका स्वरूप बनने से भी हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानियत अपने आप आ जाएगी। और प्योरिटी की रूहानियत अपने अंदर आएगी जब धारणा मूर्त बनेंगे, अचल अडोल रहेंगे, तीनों कालों को स्मृति में रखते हुए, 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाकर हर परिस्थिति में अपने आप को अचल अडोल रखना है और स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस रखना है। जब हम भाषण करते हैं तो अपनी आत्मिक स्थिति से जब करते हैं तो दुआओं का खाता भी जमा होता है, अलौकिकता मन में हो और बुद्धि में रहम दिल हो करके अगर हम सेवा करते हैं तो वो रूहानियत दूसरों को भी अनुभव होती है। ओम शांति।